जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत वेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जैसा कभी आपके सामने पूछा गया जैनागम में यज्ञोपवीत संस्कार का क्या महत्व है, यह यज्ञोपवीत क्या चीज़ है, क्यों धारण करना चाहिए, इसका क्या लाभ है, इस संबंध में आपने जो प्रश्न की है। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है पूजा, विधान, अर्चना, होम इत्यादि धार्मिक क्रियाएं, शांति पुष्टि कर्म। यह एक संस्कार है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में जैसे गर्भान्वय क्रियाएं, दीक्षान्वय क्रियाएं, कर्तन्वय क्रियाओं का कथन किया है, संस्कारों की बात कही है। बिना संस्कारों के कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। जैसे मिट्टी सामान्य मिट्टी है, उसमें संस्कार डालता है कुंभकार, कलश बनाता है, मंगल कलश बनाता है, उसका मूल बढ़ता चला जाता है। रंग किसी के पास हैं, उनका ज़्यादा मूल्य नहीं है, किंतु रंगों से जैसा चित्त बना लेता है वो चित्त की मूल्यवत्ता महत्ता बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पाषाण हाथ में लिए है, उस पाषाण का कोई महत्व नहीं, उस पाषाण की मूर्ति बना लेता है तो फिर मूर्ति का महत्व बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही संस्कार व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाने वाले होते हैं। व्यक्ति दोनों सामान्य दिखाई देने के बावजूद भी एक धर्म के संस्कारों से युक्त है, एक संस्कार विहीन है। जो संस्कार युक्त है वो मूल्यवान होता है। यज्ञोपवीत संस्कार भी एक धर्म की प्रक्रिया है, धर्म का चिन्ह है, धर्म का संस्कार है। मुनिराज के लिए आवश्यक बताया कि वे यथाजात दिगंबर रहें, केशनोच करें, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, दाढ़ी के, मूछ के, सिर के बालों के, पैदल विहार करें, दिन में 1 बार आहार लें। ये सब क्रियाएं करने के बावजूद भी उनके लिए नियामक बता दिया, चाहे आचार्य हैं, उपाध्याय या साधु, उन्हें पिछी कमंडल रखना आवश्यक है। बिना पिछी कमंडल के मुनि महाराज का पहचान नहीं, चिन्ह नहीं, और लोग उन्हें मुनि नहीं समझेंगे। पिछी कमंडल नहीं है, चिन्ह नहीं है। तो आप तीर्थंकरों की पहचान भी करते हैं, चिन्ह के माध्यम से करते हैं। किस तीर्थंकर का क्या चिन्ह है, ये अमुक भगवान है। या यहाँ तक कि आप लोग लौकिक भाषा में आपको समझाएं, कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसका भी चिन्ह होता है, चुनाव का चिन्ह होता है। ऐसे ही आप श्रावक हैं, आपको श्रावक कोई कैसे कहे, सभी मनुष्य एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, किंतु जो श्रावक धर्मात्मा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत के प्रति वह इच्छुक है, प्राप्त करने का पात्र है, या वह उसको चाहता है, तो ऐसा श्रावक अपने गले में वह यज्ञोपवीत धारण करता है। और वह यज्ञोपवीत बाएं कंधे से लेकर के दाएं कंधे के नीचे से 3 लड़का यज्ञोपवीत, वह श्रावक का द्रव्य रत्नत्रय का प्रतीक है। भाव रत्नत्रय तो उसकी आत्मा में है, द्रव्य रत्नत्रय उसका सामने दिखाई देता है। उससे सिद्ध होता है कि उच्च कुलीन व्यक्ति है। यज्ञोपवीत को क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य 3 संप्रदाय के लोग धारण करते हैं। इंद्रगण भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वे रत्नों का धारण करते हैं। चक्रवर्ती राजा महाराजा क्षत्रिय जो होते हैं वह स्वर्ण का धारण करते हैं। द्विज हैं वह रेत का धारण करते हैं, और वैश्य जो हैं वह धागे का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो ये यज्ञोपवीत जिसके पास होता है तो सामने वाला व्यक्ति पहचान लेता है ये धर्म का उपासक है, रत्नत्रय का उपासक है, देवशास्त्र गुरु का उपासक है, इसीलिए इसे धारण किए हुए है। कोई व्यक्ति आपको पहले से देख ले कि यज्ञोपवीत पहने हुए है तो आपको समझ जाएगा ये धर्मात्मा है। यदि आपके पास वह चिन्ह नहीं है तो आप चाहे भली धर्मात्मा रहें, लोक में आपको धर्मात्मा नहीं माना जाएगा। मुनि महाराज यदि पिछी कमंडल से रहित हैं तो कोई कहेगा ये कोई सामान्य पुरुष है, पागल भी हो सकता है, कपड़े उतार करके नग्न हो गया। पिछी कमंडली के साधना कर रही हैं तो कहेंगे नहीं, ऑथेंटिक ये इसका फॉर्म है, ये प्रामाणिक रूप है। इसी प्रकार श्रावक का प्रामाणिक रूप है, वह श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है,
तो इससे सिद्ध होता है कोई यज्ञोपवीत पहने हुए है। वर्तमान काल में कुछ विद्वानगण या साधक इसका विरोध करने लगे हैं, वे जनागम के मर्म को नहीं जानते। यह अपनी जनागम में कहा हुआ संस्कार है, सभी श्रावकों को इसे धारण करना चाहिए। द्विज भी धारण करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने इस यज्ञोपवीत के माध्यम से द्विज की स्थापना की। भगवान आदिनाथ स्वामी ने स्वयं भरत चक्रवर्ती को अपने हाथों से यज्ञोपवीत के संस्कार किए थे। अन्य महापुरुषों ने भी यज्ञोपवीत को धारण किया। ये संस्कार इन मूल संस्कारों में इसे ग्रहण किया गया है। आज वर्तमान काल में भी कोई भी विद्वान मंदिर में पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, विधान कराते हैं, हवन कराते हैं, तो बिना यज्ञोपवीत पहनाए उससे वह क्रिया संपन्न नहीं कराते। और मुनिराज भी आज श्रावकों से हार लेते हैं तो प्राय करके वह भी यज्ञोपवीत पहना करके ही आहार ग्रहण करते हैं। जो श्रावक यज्ञोपवीत नहीं पहनता है उसे आहार नहीं लेते। भाई इस संस्कार को स्वीकार करो। और त्यागीवती तो नियम से यज्ञोपवीत पहनते ही हैं। वर्तमान काल में जितने भी साधक हैं वे जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे उन सभी ने यज्ञोपवीत को धारण किया था। दीक्षा के समय ही जब सर्व वस्तुओं का परित्याग किया जाता है तब यज्ञोपवीत का परित्याग किया जाता है। यज्ञोपवीत से रहित व्यक्ति वह जिन उपासक, देवशास्त्र गुरु का भक्त या रत्नत्रय का उपासक नहीं माना जा सकता। इसलिए यह रक्षाबंधन के दिन वर्ष में एक बार धारण करना चाहिए। और यदि विशेष अवसर पर यदि आपका यज्ञोपवीत खंडित हो जाता है, किसी के मृत्यु के शोक की अवस्था में कहीं गए, घर में सूतक पातक हुआ या टूट गया या और भी कोई ऐसा कारण निमित्त बना, तब उसे बदल लेना चाहिए। उसे नीचे से उतारा जाता है, ऊपर से धारण किया जाता है। तो रक्षाबंधन के दिन इस वर्ष 26 अगस्त 2018 रविवार को प्रातःकाल यहाँ कार्यक्रम होगा। तो सभी महानुभाव अपने पुराने यज्ञोपवीत का परित्याग करके नूतन यज्ञोपवीत को धारण करेंगे। और जिन्होंने धारण नहीं किया अभी तक वे महानुभाव भी यहाँ पर एक बहुत भारी संख्या में, बड़ी तादाद में यज्ञोपवीत के संस्कारों को स्वीकार करेंगे। आप सब भी अपने स्थान पर यज्ञोपवीत के संस्कार निकटवर्ती मुनि महाराज के सानिध्य में जाकर के, किन्हीं विद्वान के पास पहुंच करके भगवान की साक्षी में रत्नत्रय की उपासना की भावना से, रत्नत्रय को ग्रहण करने की भावना से, देवशास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य भक्ति का प्रतीक ये यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहते हैं, अवश्य धारण करें। आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। ओम शांति।